हेलो एवरीवन, आप सभी को जोरदार स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड की जनगणना, जो कि 2011 के आधार पर हम लोग लगभग 54 टॉप एमसीक्यू सवाल देखेंगे। इसमें से 2 से 3 सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित। अभी देखा जाए तो 2011 ही हमारा बेसिक जनगणना है। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे कंटेंट यहां लेने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हलो याल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3,29,88,134। दूसरा नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो याद रखना जनसंख्या के हिसाब से 14वां स्थान रहा है झारखंड, और क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां स्थान। याद रखना है ना, जनसंख्या के आधार पर तो 14वां स्थान झारखंड है पूरे भारत में, और क्षेत्रफल के आधार पर 15। तीसरा नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहा है। तो याद रखना है 2.72%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2.72%। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो महिलाओं की जनसंख्या लगभग 1,60,57,819 और पुरुषों की संख्या 1,59,30,315। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में ग्रामीण आबादी कितनी है। तो याद रखना झारखंड में ग्रामीण आबादी जो है 2,50,55,073 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण आबादी 2,50,55,073। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी यानी नगरीय आबादी कितनी है। ग्रामीण 2,02,00,000 था, ठीक है, 2,50,55,073। और शहरी में कितना निवास करता है तो याद रखना है 79 लाख है ना, सॉरी 70 मतलब 89,33,061 है, ठीक है, 89,33,061 है। सातवां नंबर सवाल, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो पुरुषों का प्रतिशत जो है 51.36%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 51.36% पुरुष की जनसंख्या है। आठवां नंबर सवाल, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना महिलाओं का प्रतिशत, उससे 100 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 48.68%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 48.68% महिलाएं हैं। नौवां नंबर सवाल, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो याद रखना झारखंड में कुल 75.95 लगभग 76% आबादी गांवों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 76% जो है गांवों में निवास करती है, 76% आबादी। 10वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करता है। तो याद रखना 24.05%। ये जो वीडियो आपके लिए बहुत बहुमूल्य साबित होने वाली, क्योंकि 2 से 3 सवाल जो बनेंगे वो डेफिनेटली इसी वीडियो के अंदर से ही बनेगा, क्योंकि 54 सवाल जो झारखंड जनगणना 2011 से संबंधित है वो 54 सवाल इनफ है, बहुत ज्यादा सवाल है। इसमें से 3 सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। याद नहीं होगा तो 2 बार 3 बार स्पीड करके देख लीजिए, एकदम जहन में बैठना ही बैठना है, ठीक है। 11 नंबर सवाल आते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा जिला में सबसे ज्यादा आबादी रहता है। तो याद रखना है रांची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची में। 12 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। तो किस जिले में, तो याद रखना है लोहरदगा में। लोहरदगा में सबसे कम आबादी है, सबसे ज्यादा रांची में, सबसे कम लोहरदगा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व कितना है। तो याद रखना है 414 किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 आबादी रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है। तो याद रखना जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी झारखंड का 14वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14वां स्थान। 15 नंबर सवाल,
जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में कितने जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है? सबसे ज्यादा जनघनत्व धनबाद में है, 1316 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। और सबसे कम जनघनत्व सिमडेगा में लगभग 159, ठीक है। धनबाद में सबसे ज्यादा 1316 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, और सबसे कम जो है सिमडेगा में है, कितना 159, ठीक है। इतना ही आदमी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ 15 नंबर सवाल कर रहा है कि जनगणना के 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो याद रखना धनबाद। अभी बताएं 1316 लगभग इतना आदमी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 16 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला सिमडेगा है, इसमें कितना मतलब जनघनत्व है? तो याद रखना है 159। अभी बताएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखना है, बहुत शानदार सवाल है ये। 17 नंबर सवाल आते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, जिसका जनघनत्व कितना है? तो अभी बताएं 1316, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल। झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, इसमें कुल कितनी जनसंख्या? ये तो याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना है कुल 4,61,790 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4,61,790 सबसे कम लोहरदगा में आबादी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित में से 3 जिलों को अवरोही क्रम में सजाया जाए। अवरोही मतलब सबसे ज्यादा, उससे छोटा, उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो याद रखना है रांची में, सबसे ज्यादा रांची में है। उसके बाद कहाँ है? तो याद रखना है धनबाद। सबसे ज्यादा रांची, उसके बाद धनबाद, उसके बाद है आपका रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद करते हैं, सबसे ज्यादा रांची, सबसे ज्यादा कहाँ है? तो रांची में है। लगभग रांची में याद रखना है, अगर सबसे ज्यादा रांची, उसके बाद धनबाद, उसके बाद रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ ये पिछला वीडियो में ये रामगढ़ गिरिडीह आ गया था, रामगढ़ तो हट गया, ठीक है। तो गिरिडीह होगा। तो सबसे ज्यादा रांची में कितना है? तो लगभग 29 लाख, लगभग 29 लाख आबादी है। 29,14,200 समथिंग कुछ है ना, 29 लाख याद रखें। धनबाद में कितना है? तो याद रखना धनबाद में लगभग 26 लाख है। 29 लाख रांची में और धनबाद में 26 लाख, और गिरिडीह में जो तीसरा नंबर में है गिरिडीह, उसमें लगभग 24 लाख है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची, धनबाद, गिरिडीह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20वां नंबर सवाल। जनसंख्या घनत्व के अनुसार झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जनसंख्या जो घनत्व है, जो सबसे आरोही क्रम मतलब सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे कम कहाँ था? 159। तो सबसे कम था आपका सिमडेगा। सबसे कम कहाँ था? सिमडेगा में था। उसके बाद कहाँ था? तो याद रखना जनसंख्या घनत्व के रूप में देखा जाए तो सबसे कम सिमडेगा में 159 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ है? तो याद रखना है लातेहार में, ठीक है। लातेहार में कितना है? इससे 10 ज्यादा, 169 हो जाएगा। इतना आदमी रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा कहाँ है? तो याद रखना है गुमला में, तीसरा गुमला है, 191 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ है? सिमडेगा, लातेहार, गुमला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं याद भी हो रहा होगा। 159, 169, 191, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा लिंगानुपात लगभग 1005 पाया जाता है। बहुत ही शानदार बात यह है ना, 1000 अगर लड़का है तो 1005 लड़कियां हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो 1005 लड़कियां हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो सिंहभूम क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, वहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। इसके बाद कहाँ है? तो याद रखना सिमडेगा, ठीक है। दोनों एक जुड़वा, मतलब जुड़वा बोल रहे हैं, दोनों पड़ोसी जिला है, ठीक है। तो सिमडेगा है दूसरा में। सिमडेगा में लगभग 997 है, सब याद रखना डेटा, 997 है। ये भी बहुत शानदार है, ठीक है। 3 लड़कियां कम है। उसके बाद है खूंटी, याद रखना है तीसरा नंबर में, तीनों एक ही जगह है, ठीक है। उसके बाद खूंटी हो गया, खूंटी में भी 997 ही है, याद रखना है ना। सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद हो गया सिमडेगा 997, उसके बाद खूंटी 997। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है। उम्मीद करता हूं एकदम याद हो रहा होगा। 22 नंबर सवाल आते हैं।
सवाल है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात जो है किस जिले में है? तो सबसे कम जो है लिंगानुपात धनबाद में है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है। उसके बाद कहाँ है? तो याद रखना रामगढ़। सबसे कम लिंगानुपात धनबाद, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद बोकारो हो जाएगा, DRD है ना, DRB हो जाएगा। धनबाद, रामगढ़, बोकारो। धनबाद में कितना है? तो याद रखना 909 हो जाएगा। ठीक है, धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है 909, मतलब 1000 लड़का है तो 909 को लड़की है। उसके बाद हो गया रामगढ़। रामगढ़ में इससे हल्का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दूसरा में है तो 921 हो जाएगा। ठीक है, रामगढ़ में 921। उसके बाद हो जाएगा बोकारो। बोकारो में लगभग 922 है। ठीक है, तो 3 को हम लोग कोई भी टॉप में हो या बॉटम में 3 को हमेशा याद रखना पड़ेगा। धनबाद, रामगढ़, बोकारो। धनबाद में सबसे कम 909, रामगढ़ में उससे ज्यादा हल्का से ज्यादा 921 और बोकारो में हल्का से ज्यादा 922 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूनतम। हाँ, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा। न्यूनतम किस जिले में लिंगानुपात है? तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात जो है आपका हो जाएगा 949। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1000 लड़का में 949 टोटल झारखंड में लड़की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आते हैं। 24 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य की शिशु लिंगानुपात कितना है? अब शिशु लिंगानुपात के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वह कौन सा राज्य कौन सा जिला हो जाएगा? नहीं, यह सवाल कर रहा है कि शिशु लिंगानुपात कितना है, ये याद रखना। तो याद रखना है 948। ठीक है, 949 टोटल लिंगानुपात जो कि हर उम्र के हैं, और शिशु लिंगानुपात जो कि मतलब छोटा बच्चा वह 948 है। 25 नंबर सवाल आते हैं। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित झारखंड में किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो याद रखना है धनबाद में। धनबाद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी है और न्यूनतम लिंगानुपात भी है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। कितना है? तो याद रखना 916। ठीक है, 916 लगभग शिशु लिंगानुपात 916 और लिंगानुपात 909, इसे याद रखना। ठीक है, दूसरा नंबर में हो जाएगा अगर न्यूनतम के क्षेत्र पर, तो हल्का सा बेहतर अगर देखा जाए तो धनबाद से बेहतर हो जाएगा बोकारो। बोकारो भी है और सिंहभूम क्षेत्र भी है। ठीक है, लगभग 923 शिशु लिंगानुपात। इसके बाद हो गया रामगढ़, लगभग 927 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी सिंहभूम। बहुत ही शानदार यहाँ से ये सिमडेगा बहुत कुछ मतलब पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा बहुत शानदार मतलब प्रदर्शन करता है हर क्षेत्र में। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार यहाँ के सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात में भी टॉप में आता है और शिशु लिंगानुपात में भी टॉप आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आता है शिशु लिंगानुपात में टॉप में पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? लगभग 983। ठीक है, और लिंगानुपात केवल था तो 1005 याद रखना है ना, शिशु लिंगानुपात 983। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना है साक्षरता दर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 66.40% है साक्षरता दर, 66.40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता दर 66%। 28 नंबर सवाल आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना है पुरुष साक्षरता दर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 76.80। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़ा लिखा 76.80% हो जाएगा। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.80% है। 29 नंबर सवाल आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना 54.5%। ये खराब थोड़ा दयनीय स्थिति है ना, 55% मात्र आधा ही मतलब महिलाएं पढ़ पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 55.4%। 30 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो याद रखना रांची में। सबसे ज्यादा रांची में साक्षरता दर है, लगभग 76.06%। 76.06% सबसे ज्यादा वहीं पढ़ा लिखा हुआ है। उसके बाद कौन है? तो याद रखना पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम लगभग 75%। उसके बाद आता है धनबाद लगभग 74% है ना। तो सबसे ज्यादा रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, ऐसे याद रखना। सिनेरियो अगर याद हो जाएगा तो ये एकदम भूलिएगा नहीं। 31 नंबर सवाल,
झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है पाकुड़ में है। बहुत खराब दैनी, ठीक है, पाकुड़ में सबसे मतलब न्यूनतम साक्षरता दर है लगभग 48%, लगभग 48.06%। याद रखना है 48.82%, मात्र 48.82% ही, मतलब आधा से भी कम आदमी वहां पढ़ा लिखा है पाकुड़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दयनीय स्थिति पाकुड़ में है। इसके बाद हल्का सा इससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो साहिबगंज हो जाएगा। ठीक है, उसके हल्का बाद हो जाएगा गोड्डा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो याद रखना पुरुष साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा है वह रांची में ही है। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रांची में है, लगभग 84%। सोच रहे 84% पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाया जाता है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वही दर जो है वही पाकुड़ में ही पाया जाता है। ठीक है, लगभग 57%। ठीक है, 57%। 86% पुरुष, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रांची में, सबसे कम पाकुड़ में 57%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन यही है। ठीक है, महिलाओं की मतलब सबसे शानदार प्रदर्शन जो है किस जिले में हुआ है? तो याद रखना रांची ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा महिलाएं जो है रांची में है, लगभग 67%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रांची। 35 नंबर सवाल। महिलाएं जो है न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? तो वही पाकुड़ में ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम वही 40%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, 36 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि भारत के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड 28वां स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28वां राज्य रहा है। ठीक है, 37 नंबर सवाल। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना 32वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एससी के आधार पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति एससी जो है प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा चतरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चतरा में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर जो है एससी पाया जाता है, लगभग 32%। ध्यान रखना है सब एकदम हमेशा। बहुत शानदार सवाल है यहाँ से। 32% जो है अनुसूचित जाति पाया जाता है, एससी वर्ग के कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं चतरा में सबसे ज्यादा, प्रतिशत के आधार पर 32%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति सबसे कम एससी जो है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कौन सा जिला में है? तो याद रखना है एससी जो है सबसे कम प्रतिशत में है पाकुड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, कितना है? तो याद रखना है लगभग 3%। ठीक है, लगभग 3% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। सवाल है कि झारखंड के किस जिले में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति एसटी का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो है एसटी किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना खूंटी जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसटी जो है प्रतिशत क्षेत्र में सबसे ज्यादा खूंटी में पाया जाता है, लगभग 73% है। ठीक है, 73 लगभग 25%। ठीक है, 41 नंबर सवाल। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पाया जाता है? न्यूनतम सबसे कम कहां पाया जाता है? तो याद रखना कोडरमा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम जो है कोडरमा में लगभग 1% से भी कम 0.96% पाया जाता है। ठीक है, 0.96% पाया जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है एससी प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां था? तो याद रखना है एससी जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत में चतरा में था, 32%। ठीक है, उसके बाद एससी जो है सबसे कम प्रतिशत के आधार पर तो कहा पाकुड़ में, लगभग 3%। एसटी सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर खूंटी में, लगभग 73%। और एसटी सबसे कम प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या लगभग कोडरमा में 0.96%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? उम्दा सवाल है।
तो याद रखना नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो वह धनबाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है गोड्डा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोड्डा। 44 नंबर सवाल, 2001 से 2011 के दशक में झारखंड में कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है? तो याद रखना 60 लाख हो जाएगा। 10 सालों में 60 लाख है ना, 60,42,305। 10 सालों में बढ़ा है झारखंड की आबादी 2001 से 2011 के बीच में 60,42,305। 45 नंबर सवाल, झारखंड में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है? तो याद रखना 22.42%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। 46 नंबर सवाल आते हैं, 2001 से 11 दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है 10 सालों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो याद रखना न्यूनतम सबसे कम वृद्धि हुआ है 10 सालों में, तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी छोटानागपुर सबसे ज्यादा आबादी रहता है, ठीक है। और सबसे कम कहां रहता है जनसंख्या की दृष्टि से? सबसे कम कहां है? तो याद रखना पलामू प्रमंडल। सबसे बड़ा कहां है, सबसे ज्यादा आबादी कहां है? तो उत्तरी छोटानागपुर। सबसे कम कहां है? तो पलामू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, और कुछ ही सवाल बचा हुआ है। 50 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा में है। यह दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो याद रखना 43.42%। बहुत ज्यादा, मतलब 10% बढ़ गया, लगभग आधा प्रतिशत बढ़ रहा है, देख रहे हैं 50% आसपास, लगभग 43%। 43-42 याद हो जाएगा ना, 42-43 ऐसे याद रखना, 43 और उससे एक कम 42%। 51 नंबर सवाल आते हैं, और 4 सवाल बचा हुआ है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,45,042 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 26%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी कितनी है? तो याद रखना जनजातीय आबादी लगभग 26% है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कुल 86 लाख की आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी आदिम जनजातियों की कुल कितनी संख्या है? तो याद रखना आदिम जनजातियों की कुल 1.92 लाख, मतलब 1,92,000 आदिम जनजाति इसी में ऐड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी आदिम जनजातियों का है? तो याद रखना 0.72%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे दोस्तों अलोयाल और जितने भी रिश्तेदार हैं जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, कदम रखना चाहते हैं, तो प्लीज उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत के आधार पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम।